आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई एक बेहतर दौड़ के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोग ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं, जबकि अधिकांश लोग कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठने लगते हैं, जैसे क्या मुझे यह मिलेगा या नहीं, अरे यह बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास उतना समय तो नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, आदि। लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ा डर यही रहता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। इसलिए आज के बौद्ध द्वारा बताई जाने वाली कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि असफलता के डर को कैसे दूर करें, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह असफलता का भय हमारे मन में क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह एक लंबे समय की बात है कि एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटी बनाता था। वह बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। जो भी अपनी समस्या लेकर उसके पास आता, उसकी समस्या को वह बहुत ही बुद्धिमानी से हल कर देता। एक दिन उसने भिखारी के रूप में निकलकर आसपास के गांव में जाना। भिखारी करके वापस आते समय रास्ते में एक युवक ने उसे रोका और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत ही बुद्धिमानी से समझाते हैं। मुझे तो यह कुछ भी विश्वास नहीं होता, लेकिन लोगों से मैंने आपकी बुद्धिमानी की कई कहानियां सुनी हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्यों हमें किसी भी काम में असफलता का डर होता है, और हम असफलता के डर के बिना अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध सन्यासी ने इस युवक के सवाल पर हंसते हुए कहा, मैं जरूर आपके इस सवाल का उत्तर दूंगा, और उसके बाद आपका सभी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ अपनी कुटी के पास चलना होगा। युवक चाहता था कि वह सन्यासी की बुद्धिमानी की परीक्षा करे, इसलिए उसने सहमति दी और उस सन्यासी के पास चलने के लिए सहमति दी। इसके बाद बौद्ध सन्यासी ने उस युवक को जंगल में चलने के लिए ले जाया। कुछ समय बाद बौद्ध सन्यासी ने उस युवक को एक गुफा दिखाई और कहा, चलिए उस गुफा का दौरा करते हैं। लड़का बोला, हाँ चलिए, मुझे भी लंबे समय से जंगली गुफा देखने की इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा में अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद बौद्ध सन्यासी ने गुप्त रूप से गुफा से बाहर निकल लिया और उस गुफे का दरवाजा बाहरी ओर से बंद कर दिया। लड़का गुफे के अंदर से बहुत शोर करने लगा, सन्यासी कहाँ हो आप कहाँ चले गए, मुझे क्यों जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन बहुत समय तक कोई जवाब न मिलने पर उसे घबराहट हुई, उसे बहुत डर और उदासी हुई। वह पानी की तलाश में भागने लगा। जब वह गुफे के मुख के पास पहुंचा तो वह चकित हो गया, ये क्या है, यहाँ किसी ने गुफे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है, अब मैं कैसे बाहर निकलूंगा। अब वह उस अंधेरी गुफे में बिल्कुल अकेला था, बहुत डर और परेशान था। वह सोचने लगा कि क्या श्रमण ने उसे मारने की योजना बनाई थी। अब वह गुफे में इशारों के लिए ढूंढने लगा। वह गुफे में बहुत समय तक घूमता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे बहुत प्यास और भूख लग रही थी, इसलिए वह एक जगह शांतिपूर्वक बैठ गया। तभी उसने एक टनल से आने वाली धूप देखी, लेकिन उस धूप वाले टनल तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि आसपास सिर्फ अंधकार था और वह टनल बहुत उच्च स्थान पर भी था। लेकिन फिर भी वह तुरंत उठा और अपने पेट और प्यास को भूलकर उस गुफे से बाहर निकलने पर अपना सभी ध्यान समेट लिया। बहुत मेहनत और प्रयास के बाद उसने धूप वाले टनल तक पहुंचा और वहां से थोड़ी दूर चढ़ाई की। फिर अचानक उसने देखा कि उस सन्यासी ने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है। लड़का तेजी से बाहर आया और उस सन्यासी के हाथ पकड़ लिए, और जैसे ही वह बाहर आया वह उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, सन्यासी, क्या आप पागल हो गए हो कि आपने मुझे इस अंधेरे गुफे में अकेले छोड़कर बाहर निकल आए हो। क्या आपको पता है कि मैं कितना डर गया था, मुझे कितनी प्यास लगी है। सन्यासी मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तुम इस गुफे से बाहर तब निकल सके केवल 2 कारणों के कारण जो तुम्हें इस गुफे से बाहर आने पर मजबूर करते थे। पहला कारण, तुम बहुत प्यास और भूखी थे, और दूसरा कारण है वहां तुम्हें बहुत बेसुध लग रही थी, क्योंकि तुम दोस्तों और परिवार के साथ रहने के आधिकारिक हो चुके हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2 मुख्य कारण जो तुम्हें इस गुफे से बाहर निकलने में सक्षम करते हैं। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ लोग नहीं थे जो कह रहे होते, तुम इस अंधकार में इतने ऊंचे टनल तक कैसे पहुंच पाओगे, यह असंभव है। और एक और कारण, लोग भी नहीं थे जो कह रहे होते, चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं।
एक और आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इस गुफे से बाहर निकल जाएंगे। ऐसी ही है सफलता की नियमितता। मैंने तुम्हें दिखाया है कि छोटी छोटी दुनिया बनाकर सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, लेकिन वास्तविक दुनिया उससे बहुत अधिक जटिल होती है। वहां हमें बेकार के लोगों से बहुत सारी सलाह मिलती है। वे लोग खुद कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमेशा हमें ज्ञान देने का दावा जरूर करेंगे कि यह मत करो, यह बहुत मुश्किल है, तुम इसे कर नहीं पाओगे, उस काम को करो, उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। और ऐसे ही वे हमारे दिमाग को घुमाते हैं और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। सफलता नहीं मिलने का एक मुख्य कारण यह है कि सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और यहाँ हमारा मन घंटों के बाद बदल जाता है। फिर बारों बार वर्षों के प्रयासों के बाद हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा? हमारा मन बदलता है और हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं और अलग अलग मार्गों को अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को कहते थे कि हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है, और यह 100% सत्य है। जैसे ही एक धनुर्धारी शूट करने वाला इंसान उठता है, वह एक आंख बंद करके और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य को देखता है, तभी वह अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। ठीक उसी तरह हम असफलता का भय भी महसूस करते हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता, बल्कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर होता है। तुमने भी उस गुफे से बाहर निकल सके क्योंकि तुमने गुफे के अंदर कुछ भी देखा नहीं, केवल उस गुफे से आने वाली रोशनी देखी। अगर उस गुफे में रोशनी होती तो तुम्हें भय लगता था वहां के विशाल गड्ढों और कीटों को देखकर और वहीं घूमते रहते। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर ही रखें और ध्यान न दें कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें सफलता मिली या नहीं। सबको देखना बंद करें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, और फिर देखें जब आपका समय आएगा लोग खड़े होकर आपकी प्रशंसा करेंगे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। उस जवान ने कहा, साधु जी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं हर बात में ज्ञान देखता हूं जो आप कहते हैं। आप सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हैं, इसीलिए हर कोई आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद असफलता का भय मेरे मन को कभी नहीं सताएगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करूंगा और जल्द ही मैं खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करूंगा। ऐसा कहकर वह जवान भिक्षु ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस चला गया। मनुष्य का जीवन एक अनंत सफर है जिसमें वह नए और अनजाने मार्गों पर आगे बढ़ता रहता है। इस सफर में वह बहुत से संकटों, चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी प्रगति को रोक सकती है। हालांकि यदि वह सही दिशा में अपने कार्यों को जारी रखता है और निरंतर मेहनत करता रहता है तो जो वह चाहता है उसे निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए वास्तविकता में जो तुम्हें चाहिए वह मिलकर रहेगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।